हेलो दोस्तों, चूहे हमारे घर पे और हमारे किचन में इतने ज़्यादा रहते हैं और ये ना हमको बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो जिसके घर में भी ज़्यादा चूहे हैं तो आप क्या करें, ये उपाय ज़रूर करें। ये घरेलू उपाय है। इस उपाय से आप अपने घर से चूहों को जो है वो टोटली भगा सकते हैं। क्या होता है ना, हम लोग चूहा भगाने के लिए तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे चूहे तो नहीं भगते, लेकिन हमको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, घरेलू तरीके से भी चूहों को जो है वो भगा सकते हैं। और ये ऐसे भागेंगे कि बिल्कुल दोबारा आपके घर की तरफ बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। तो मैंने क्या की हूँ, ये चूहों भगाने के लिए एक रेमेडी हम लोग तैयार करेंगे। तो वो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने हाफ टमाटर ली हूँ। ये देखिए, इस तरह से आधा लाल टमाटर लेना है, क्योंकि लाल टमाटर जो है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और लाल टमाटर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो कि चूहों को और भी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने क्या की हुई, ये टमाटर को जो है वो ले ली हूँ। और टमाटर को क्या करेंगे, हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो बारीक बारीक कट करना है, इनको बहुत ज़्यादा बड़े कट नहीं करना है। तो क्या करना है, बारीक बारीक मैंने क्या की हूँ, ये देखिए इस तरह से कट जो है वो कर ली हूँ। तो इस तरह से आप क्या करें, बारीक बारीक जो है वो कट कर ले। टमाटर ना चूहों को इतना ज़्यादा पसंद है कि बिल्कुल उसको खाने के लिए चूहे जो है वो टमाटर खाने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमारे घर में भी कभी कभी रखा हुआ आता है, तो टमाटर को क्या करते हैं, कतरते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, टमाटर के इस्तेमाल जो है वो किए हैं। तो मैंने क्या किया हूँ, टमाटर को कट करके एक प्लेट में इस तरह से डाल दिए हैं, बारीक बारीक कट किए हैं। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैंने क्या की हूँ, गेहूं का आटा जो है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही डालना है तेल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी की भी जो स्मेल रहती है ना, वो चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं रहती। और ये तेल भी जो है वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसमें तेल जो है वो डाले हैं। तो तेल कितना डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल डालें। जितना आपने आटा लिए हैं उतना ही तेल लेना है। आटा भी मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ली हूँ, इसलिए तेल भी सेम क्वांटिटी में लेना है। नहीं तो क्या होगी, ये जो आपकी रेमेडी है वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या की हूँ, इसका क्वांटिटी का बराबर ध्यान रखें। तो मैंने क्या की हूँ, थोड़ा सा आटा ले ली हूँ और इसमें ही टमाटर और तेल को अच्छी तरह से क्या कर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। क्या होता है, टमाटर की जो रस रहती है या फिर टमाटर की जो नमी रहती है, उससे ही आपकी जो आटा है वो अच्छी तरह से क्या हो जाता है, गूंधा जाता है। तो मैंने क्या की हूँ, ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आटे को जो है वो अच्छी तरह से हम लोग गूंथ लिए। तेल क्या होती है ना, चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेल अगर पी लेंगे चूहे ना, तो उनको बेचैनी सी लगती है, उनके पेट में गड़बड़ सी होती है, जिससे कि चूहे जो है वो आपके घर से ऐसे ही भाग जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि चूहे को तेल या घी से बिल्कुल भी नफरत है, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है। तो मैंने क्या की हुई, डो को जो है वो तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो डो है उसके ना छोटे छोटे आकार में मैं लोइया जो है वो बना लूँगी। तो ये लोइया भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि क्या होता है ना, चूहे की जो मुँह रहती है वो छोटी रहती है, इसलिए लोइया भी आप क्या करें, इस तरह से छोटे छोटे ही बना ले। तो मैंने क्या की हूँ, छोटे छोटे लोइया जो है वो बना ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इन लोइयों को उन जगहों में रखना है जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है। अगर उनके बिल हैं, आपको लग रहा होगा कि बिल है और ये फिर बिल में हम कुछ डालेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, रेमेडी को डाल दे बिल में। तो आप देखोगे कि बिल के बाहर चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसको खाएंगे और उनके पेट में बिल्कुल हलचल सी होगी, उनको बेचैनी सी होगी, जिससे कि चूहे जो है वो बाहर नहीं आएंगे। और बाहर नहीं आएंगे तो आपके घर पे और किचन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अगर आपको लग रहा होगा कि इसकी बिल है, तो वहाँ पर बिल में जो है वो ज़रूर डालिएगा। तो मैंने क्या की हूँ, सभी की एक छोटी छोटी गोलियाँ जो है वो बना ली हूँ। उसके बाद में मैं एक गोलियों को और एक चीज़ें से कोट करूँगी, जिससे कि चूहों को और भी ज़्यादा असर होगा ये गोलियाँ खाने के बाद में। तो मैंने क्या की हूँ, खाने का सोडा ले ली हूँ। तो खाने का सोडा मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये खाने के सोडा को, उस सोडा में ही ये जो हम लोग रेमेडी तैयार किए हैं, ये जो गोली तैयार की हैं, उसको क्या करेंगे, कोट कर लेंगे। क्या होता है ना, खाने का जो सोडा रहती है ना, वो हमको तो पसंद है, लेकिन चूहों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। उनको ना बिल्कुल बेचैनी सी होती है ये सोडा से। तो मैंने क्या की हूँ, इनको अच्छी तरह से इस तरह से कोट कर लिए हैं। तो सभी जो गोलियां हैं उनको ये देखिए इस तरह से कोट जो है वो कर ले। ये बाहर से तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ये खाएंगे वैसे ही चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, उनको बेचैनी सी होगी, जिससे कि चूहे आपके घर से ऐसे ही भाग जाएंगे। उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस उनको ये जो रेमेडी है उसको बना कर रख दे। और इन्हें उन जगहों में रखें जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर रख दे। तो जैसे कि गैस बर्तन में रख दे,
गैस के ऊपर में, क्योंकि यहाँ चूहे जो है ना ज़्यादा भटकते रहते हैं। उसके बाद में आप कोने कोने में रख दें, क्योंकि कोने कोने में ही छुपे रहते हैं चूहे। और ये काम ना रात को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि रात को ही चूहे क्या होता है इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए रात को करें। ये देखिए इस तरह से। और ये रेमेडी को आप 1 हफ्ते तक भी बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपके घर से चूहे जो है वो टोटली भाग जाएंगे। तो मैंने क्या किया हूँ, मेन डोर में भी रख दी हूँ, क्योंकि मेन डोर से ही चूहे जो है वो आते हैं। तो आप क्या करें, मेन डोर में ही रख दी। और जहाँ आपको लगता है कि कोने कोने में चूहे जो है ज़्यादा छुपे रहते हैं तो वहाँ पर रख दी। इससे चूहे टोटली भाग जाएंगे, बिल्कुल भी आपके घर की तरफ नहीं आएंगे। धन्यवाद।